नमस्कार, देवभूमि में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार में देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में गंगाजल भरने आए कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने कांवड़ियों के पांव धोकर उन्हें गंगाजल भेंट किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया और पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट्स पर फोटो भी खिंचवाई। वहीं इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, साथ ही साथ विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा में देश भर के शिव भक्त कांवड़िए उत्तराखंड में गंगा जल भर ले आते हैं। कांवड़ियों की बड़ी लंबी यात्रा होती है। कांवड़ियों की यात्रा अच्छी और आसान रहे, इसके लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी का पालन करें। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हमारे हरिद्वार में आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, देवभूमि में आते हैं। लंबी यात्रा होती है, कठिन यात्रा होती है। तो उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी सरल हो, यात्रा आसान हो, यहाँ पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। और साथ ही साथ हम उनसे यह भी अपेक्षा करते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो एक गाइडलाइन बनाई होती है, उस गाइडलाइन का भी वो पालन करें। और पूरी तरह से आज हरिद्वार शिव भक्तों से पूरी तरह से भर गया है और लगातार यहाँ से जल ले जाने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, देवभूमि, पूरा हरिद्वार इस यात्रा के लिए तैयार है। सबकी यात्रा अच्छी हो, सबके लिए मंगल कामनाएं हैं। अभी सभी यात्रीगणों को पहले से ही हमने कहा है कि मौसम विभाग की जो चेतावनी है या मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे की यात्रा जारी रखें। क्योंकि अनावश्यक रूप से अगर कहीं फंस जाएंगे, कहीं पर दिक्कत होगी तो सभी को परेशानी होगी। इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए जो यात्रा के प्रशासन के द्वारा जो भी चेतावनी दी जाती है, उसके मौसम के लिए उसके अनुसार ही यात्रा को संचालित करें। वहीं देहरादून से खबर है, जहां भारी बारिश को देखते हुए सीएम धामी का निर्देश। सीएम धामी ने प्रदेश वासियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। बारिश को लेकर सभी डीएम और विभागों के कर्मचारी अलर्ट रहे, ये निर्देश यहां पर दिए गए हैं। सीएम धामी ने यात्री और श्रद्धालुओं को भी सावधानी बरतने की अपील की है। राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना ज्यादा रहती है, ये सीएम धामी ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपदा से बचाव और राहत के कार्य में जुटे। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जहां एक और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए सभी जिला अधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को राहत और बचाव के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों से ये अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के आधार पर ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा भी अपने चरम पर है और कई पार्किंग और अन्य जगहों पर जल भराव होने के कारण प्रशासन उन जगहों पर सफाई व्यवस्था में जुटा हुआ है, ताकि कांवड़ यात्रा सही तरीके से संपन्न हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि आपदा के समय कभी भी और किसी भी कर्मचारी और अधिकारी की जरूरत महसूस हो सकती है, इसलिए कोई भी अपने मोबाइल फोन बंद ना करे, ताकि समय पर लोगों को आपदा के समय मदद मिल सके। तो यहां आपको बता दें कि बारिश को लेकर सीएम धामी ने अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया है। जब भी हमारे यहाँ पर चूँकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम
की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कांवड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि 15 तारीख तक कांवड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सुदीप जी, यहाँ पर सीएम योगी माफ कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तमाम तरीके के निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर अधिकारियों को भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आए और उससे पहले लेकिन ये देख ले कि मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून समेत कई जो जिले हैं वहां लगातार कल से बारिश जारी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक नजारा देखा कि हरिद्वार में सूखी नदी का रास्ता रोड पर आ गया, ट्रैफिक रोकना पड़ा है, जबकि वहां कांवड़ यात्रा चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से, श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर निकले हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा अभी जारी है। और इन सब के बीच जो कांवड़ मेला भी हो रहा है, कांवड़ में बहुत बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए, वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिनकी हर व्यवस्था दुरुस्त रहे इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। 15 तक चुनौतियां थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि कांवड़ में जो जल चढ़ाने का दिन होगा वो 15 होगा और 15 से 16 तक लगभग सभी कांवड़ के जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वापस लौट जाएंगे। और इन्हीं दिनों भारी बारिश का अलर्ट भी है, लिहाजा मुख्यमंत्री की चिंता जायज है। उन्होंने सुबह ही जिला अधिकारियों से, आपदा विभाग के अफसरों से, गृह विभाग के अफसरों से भी फोन पर बात की है और कुछ अफसरों को बुलाकर उनका प्लान भी मांगा है कि क्या क्या व्यवस्था होगी यदि कोई आपात स्थिति होती है। तो एक निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की चिंता इस बात को लेकर है कि व्यवस्था बेहतर रहे और लोगों को कम से कम परेशानी हो। बिल्कुल, यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तमाम तरीके के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सुदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मिक्सरवाला में तेज बारिश के दौरान एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे मकान में सो रहे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी 18 साल की नातिन गंभीर रूप से घायल होने से उसे हायर सेंटर भी भर्ती करा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही काशीपुर तहसीलदार यूसुफ अली और पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा भी मौके पर पहुंचकर सारे हालात का यहां पर जायजा लिया गया है। तो भारी बारिश प्रदेश भर में हो रही है और ऐसे में काशीपुर से खबर है जहां पर हादसा हो गया है। बुजुर्ग दंपति की इस दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 18 साल की एक युवती घायल है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मकान यहां पर गिर गया, जिसके चलते बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर वंदना वर्मा मौके पर पहुंची और सारे हालात का यहां पर जायजा लिया गया। रात जो है तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई पीछे वाली, फिर लिंटर गिरा है, लिंटर के नीचे दब के हमारे माता पिता की मौत हो गई। और उसमें एक हमारी भांजी थी मंतसा, उसके जो है चोट लगी हुई है, वो अस्पताल में है। अभी कोई मदद नहीं मिली है हमें। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। सुदीप जी, यहाँ पर क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, लेकिन क्या ये मकान जर्जर था या कच्चा मकान था, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये मकान थोड़ा नदी क्षेत्र के निकट बताया जा रहा है और ये थोड़ा जर्जर अवस्था में था, जो देर रात भारी बारिश के बाद इसकी दीवार गिरी है। सरकार भी और जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है लोगों से, यदि भवन जर्जर हैं तो सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं, व्यवस्था नहीं है तो प्रशासन कराएगा। और जो ऐसे लोग जो नदी किनारे या ऐसी ढांग के किनारे रहते हैं जहाँ बारिशों में पानी आता है, वो नदी से और नालों से दूर रहें, क्योंकि अगले जो 3 दिन है इन 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो ये लोगों को भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।
सुरक्षित रहें और सावधान भी रहें, क्योंकि भारी बारिश जो है वो अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट मोड पर राज्य सरकार ने रखा है पूरे प्रशासन को। लेकिन सुदीप जी, क्या सर्वे नहीं किया गया? क्योंकि बरसात होती है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि वो सर्वे भी करे और जर्जर मकान को चिन्हित करे, उसके बाद लोगों को भी जागरूक करे कि वो वहां ना रहे, कोई अलग जगह उनको दी जाए। जी देखिए, नगर निगम नगर पालिकाएं समय समय पर जर्जर भवनों की सूची बनाते हैं, परंतु जब भारी बारिश या हैवी रेन अलर्ट आता है तो उस वक्त इतना समय नहीं हो पाता कि भवनों का चिन्हीकरण किया जाए, लोगों को शिफ्ट कराया जाए। एक जनरल कॉल होती है, मुनादी होती है, कई दफा जिला प्रशासन अखबारों टीवी के माध्यम से अपील करता है कि लोग स्वयं हट जाएं और खतरा यदि लगता है तो प्रशासन से संपर्क करें, परंतु सभी प्रयास राज्य सरकार के प्रशासन के जारी हैं। कुछ बारिश भी कुछ इस बार कुछ अधिक ही उत्तराखंड में है। यही वजह है कि जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, ये जो टेरेन है, यहाँ पे एक WD एक्टिव है जो एक स्थान पर हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश दे रहा है, और मौसम विभाग ने भी यही वजह है कि अगले 3 दिनों के लिए और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और जो गंभीर रूप से घायल है, फिलहाल उसकी हालत कैसी? जी, अस्पताल में भर्ती, उनका इलाज चल रहा है और अभी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं विकासनगर से खबर है, जहां बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश ने लोगों को घर में कैद करने पर मजबूर कर दिया है। लोगों के व्यवसाय पर भी इससे भारी असर पड़ता नजर आ रहा है। कर्मचारी लोग लगातार बारिश से परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जल भराव की स्थिति भी बनी हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर जाता है तो उसको खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। हालांकि जैसे ही ये बारिश हुई, कहीं ना कहीं नगर निगम की जो पोल है ये खोल कर रख दी है, क्योंकि जगह जगह जल भराव की जो स्थिति है वो देखी जा रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लोग अब जो है वो घर पर कैद हो गए हैं, क्योंकि व्यवसाय के लिए अगर लोग जाते हैं तो उनको जल भराव का सामना करना पड़ता है। खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं हल्द्वानी की बात कर लेते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। वहीं बरसात की वजह से नदी और नाले में जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के लगातार अपील के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, नदी किनारे सेल्फी ले रहे हैं और नालों को पार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के खिलाफ अब एसएसपी पंकज भट्ट सख्त होते नजर आ रहे हैं। यहां पर उन्होंने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को नदी के जो किनारे सेल्फी लेने और बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट का साफ तौर पर कहना है कि आपदा की दृष्टि से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसडीआरएफ को भी यहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूर्व में लगातार पुलिस द्वारा जो है जागरूक किया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लगातार लोगों से आपका जो है गाड़ियों के माध्यम से भी अनाउंस किया जा रहा है। और उसके बाद भी देखा जा रहा है कि कतिपय लोग जो है वहाँ पे जाकर के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो इसमें पुलिस निश्चित रूप से आगे इसमें जो है कार्रवाइयाँ करेगी, क्योंकि इतनी बार लोगों को लगातार बताने के बावजूद जो ऐसे अनावश्यक रूप से जो है ऐसे पॉइंट्स पे जाकर के जान जोखिम में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आज मौसम साफ़ है, थोड़ी देर के लिए बवाली रोड आपका उसमें मलबा आया था, जिसको त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा तत्काल खोल। वहीं देहरादून में उपनल कर्मियों द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया गया। खास तौर पर उन सैनिकों के बच्चों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने पढ़ाई और अन्य किसी क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन कर सैनिक परिवारों का नाम गर्व से ऊंचा किया है। जब किसी परिवार का कोई बेटा जवान होता है तो परिवार के लोग छोड़ जाते हैं कि मेरा बेटा जवान हो गया है। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि विभाग एक पूर्व सैनिक के पास है। आज हमने एक अभिनव प्रयोग किया है
अक्सर देखने में आता है भी कोई भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, हम वीर माताओं वीर नारियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी हमने सैन्य धाम में उनको प्रणाम किया, अभी कारगिल दिवस में करेंगे। तो मैंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रेसिडेंट जनरल सब्रवाल एमडी उनको कहा कि कुछ कार्य करें कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे परिवारों के जो विभिन्न क्षेत्रों में गणित काम, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में जो आगे जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को हमने सम्मानित किया। स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर में तमाम उत्तराखंड के जो सैनिक हैं, सैनिक परिवार हैं और हमारे बच्चे हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हुए। सबसे पहले जो हमारे बच्चों ने एक उत्कृष्टता और गुणवत्ता और अलग अलग कीर्तिमान हासिल किए हैं, उनको फेलिसिटेट किया गया। हमारे बच्चों ने पढ़ाई के मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में बहुत बड़े कीर्तिमान किए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या लगी कि हमारे बच्चों के अंदर में जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है वो अलग लेवल का है। हमारे उत्तराखंड सैन्य परिवार के बच्चे जब ऐसे कहते हैं कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूंगा, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो अपने आप एक इंस्पिरेशन सी होती है। वहीं देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। करण माहरा ने कहा कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ हर उस आवाज को दबाने का काम कर रही है। राहुल गांधी सहित सभी बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ 12 जुलाई को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा है कि महेंद्र भट्ट बहुत हल्के व्यक्ति हैं और उनकी टिप्पणी पर मुझे कोई बात नहीं करनी। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अघोषित इमरजेंसी का सब माहौल है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अलग अलग तरीके से हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक चुनावी भाषण में जिसमें नीरज मोदी इत्यादि जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लेके हिंदुस्तान का भाग गए हैं, उस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है और सर्वाधिक सजा दी गई है, उनकी सदस्यता छीन ली गई है। ऐसा लगता है बीजेपी किसी भी बड़े नेता को जो बीजेपी के खिलाफ मुखर है काम नहीं करने देना चाहती, और उसमें चाहे वो पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां जाते हुए लोगों ने देखा है, जजेस के ऊपर दबाव देते हुए लोगों ने देखा है। वहीं नैनीताल नगर पालिका सभागार में हिमालयी क्षेत्रों में हो रहे भू धसाव को लेकर प्रदेश भर आए पर्यावरणविदों के साथ जागरूक नागरिक ने संगोष्ठी पर चर्चा की है। आपको बता दें कि गोष्ठी में जो जुटे पर्यावरणविदें हैं, वायु परिवर्तन और पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली भूधसाव की घटनाओं पर अपने अपने विचार उन्होंने रखे। आपदा संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने ये बताया है कि गोष्ठी में वक्ताओं द्वारा सुझाए गए उपाय राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि पहाड़ों के विकास के लिए ठोस नीति तैयार हो। इस दौरान वक्ताओं ने ये भी कहा कि पूरे जोशीमठ जैसे हालात नैनीताल में भी बन रहे हैं। बलिया नाले के साथ ही सड़कों में भूधसाव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय में जो ढांचा खड़ा हो रहा है उस पर सरकारों को नीतियां बदलनी होगी, जिसके कारण पिछले कई सालों से पहाड़ जो है वो खतरे में आ गए हैं। जोशीमठ के जो प्रभावित हैं आज भी अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलनरत हैं। तो उस सवाल के बहाने हिमालय में जो विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं जहाँ नैनीताल में हम बैठे हैं, यहाँ भी बनिया लाला वाला जो किस्सा है जहाँ भूस्खलन हो रहा है, तो इन सब सवालों पर बातचीत के लिए यहाँ नैनीताल पीपल फोरम ने ये गोष्ठी का आयोजन किया। और इस बातचीत के ज़रिए हम चाहते हैं कि हिमालय में जिस तरह का विकास हो रहा है, जिससे वहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की पारिस्थितिकी प्रभावित हो रही है, इस पर बात हो, सरकारों पर दबाव बने नीतियाँ बदलने के लिए। क्योंकि जो लोग लालच पर आधारित पूरा जो नीति बन रही है, ये हिमालय के लिए घातक। वहीं हरिद्वार में इन दिनों मेघ जमकर बरस रहे हैं। एक और झमाझम बारिश तो वहीं दूसरी ओर भोले बाबा के भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने खुद हाईवे का निरीक्षण किया है। भारी बारिश के बीच जगह जगह पर बने हुए चेक पॉइंट्स पर जाकर उन्होंने धरातल पर सारी व्यवस्थाओं को परखा है। साथ ही हाईवे पर जगह जगह गलत तरीके से खड़े किए गए वाहनों को लेकर भी
उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि बहुत दूर दूर से भोले के भक्त पैदल यहां पहुंच रहे हैं। वहीं भक्तों को वापसी में हाईवे किनारे खड़े वाहनों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने सभी अधिकारियों को ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चूंकि अब डाक टावर की गाड़ियां निकलना शुरू हो गई, इसमें बहुत सारे ऐसे गाड़ियां हैं जो हाईवे पर किनारे खड़ी कर दे रहे हैं, 2 दिन तक खड़ी रखते हैं। इसलिए उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जब हमारा एग्जिट होगा 11 तारीख से दोनों वजह से, तो कहीं कोई दिक्कत ना है। तो इसीलिए उन लोगों को पूरा देखा भी जा रहा है मौके पर, कहाँ कहीं कोई गाड़ियाँ तो नहीं खड़ी हैं, और साथ ही साथ स्टाफ को भी ब्रीफ किया जा रहा है। तो ये तैयारी 11 तारीख से जो भारी संख्या में डाक टावर की गाड़ियाँ निकलेंगी, उस एग्जिट को कराने के लिए हमारा रूट क्लियर है, इसीलिए पूरा भ्रमण किया जा रहा है। हाईवे के किनारे जो 2-3 दिन से लोग खड़ी करके यहीं पर यातायात बाधित ना हो, इसीलिए वो व्यवस्था देखी जा रही है, उनको समझाया भी जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे हमारा 11 तारीख से मैंने बताया कि हमारा जो क्लियरेंस रहे यहाँ पर यातायात का। 15 तारीख तक जो कांवड़ मेला शुरू हो गया, उसमें हम लोग अभी आज निरीक्षण के लिए उतरे हैं। इसमें चूँकि समय पर एक चीज़ देखने में आ रही है कि सड़क किनारे लोग वाहन लगा ले रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। आज बहुत स्थलीय निरीक्षण करके उन चीज़ों को हटाया गया है। सभी को ये निर्देशित किया गया है कि आप अपने वाहनों को पार्किंग में खड़ा के अनावश्यक रूप से वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर यातायात बाधित न करें। 15 तारीख तक। वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नागल हटनाला पेयजल योजना का शिलान्यास किया, जिससे नागल क्षेत्रवासियों को भविष्य में पानी की समस्याओं से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस पेयजल योजना में 4 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण भी होने जा रहा है। आपको ये बता दें कि इस ट्यूबवेल से तकरीबन 3000 लोगों को पानी मुहैया हो पाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने इस पेयजल योजना को धरातल पर उतारने के लिए खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसका श्रेय दिया है। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि मसूरी विधानसभा में पेयजल योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के द्वारा होगा। आज 4 करोड़ की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिससे लगभग यहाँ की 2,500 से 3,000 की आबादी को पानी मिलेगा। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है हर घर नल हर घर जल, वो साकार होगा। क्योंकि पानी ऐसी चीज है, एक व्यक्ति बिना टूटी हुई सड़कों भी चल सकता है, बिना बिजली के रह सकता है, लेकिन सुबह से शाम तक दैनिक क्रिया से लेकर शाम तक अगर पानी न हो तो गुजारा नहीं है। और इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जिनकी घोषणा के क्रम में विभाग भी उनके पास ये कार्यक्रम हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।